So let's start with the chapter 5. The name is A Different Kind of School. Now, first para. I had heard a great deal about Miss Beam School. मैंने बहुत अच्छा सुना था बीम स्कूल के बारे में, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट. बट पिछले हफ्ते से कुछ भी मेरे को सुनने में नहीं आया है, मतलब कुछ भी सामने नहीं आया है. मेरे को लास्ट सप्ताह तक उसे देखने का या वहाँ पहुँचने का मेरे को मौका नहीं मिल पाया. नाउ सेकेंड, व्हेन आई अराइव्ड देयर वॉज नो वन इन साइड. जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर अंदर कोई भी नहीं था. बट अ गर्ल अबाउट 12, बट एक 12 साल की एक लड़की वहाँ पर थी. हर आइज़ वर कवर्ड, उसकी जो आंखें थी वो ढकी हुई थी विद अ बैंडेज, एक बैंडेज से. एंड वह वॉज बीइंग टू लीड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर्स बाय अ लिटिल बॉय. एक छोटा सा बच्चा उसे फ्लावर के बीच में से उसको लेके जा रहा था बहुत ध्यान से. हु वॉज अबाउट 4 ईयर यंग, जो उस लड़की से 4 साल छोटा दिख रहा था. शी स्टॉप्ड एंड लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. और वह रुकी, वह लड़की रुकी और उस लड़के को लगा कि वह उसके बारे में पूछ रही है कि कौन आया था. ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और उसे लगा कि वो मेरे बारे में उसे बता रहा है. देन दे पास्ड ऑन, और वो वहाँ से चले गए. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिस बीम पूरी तरह से वैसी थी जैसे मैंने सोचा था. मिडिल एज यानी एक अधेड़ उम्र कहा जाता है, जैसे कि 20 या 30 साल से बीच में, या 30 साल से आप ऊपर मान सकते हैं. ठीक है. फुल ऑफ अथॉरिटी, संस्कार और पूरे अथॉरिटी, अपने अनुशासन से भरपूर. येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, अब तक वो बहुत दयालु एंड समझदार या समझने वाली थी. उनके बाल, हर हेयर वॉज बिगनिंग, शुरू हो गए थे ग्रे होने. एंड शी हैड द काइंड प्लम फिगर, अब उनका एक तरह से एक ऐसा फिगर, प्लम फिगर हो गया था, यानी थोड़ा मोटा सा. दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्ट, जो कि एक तरह से लग रहा था टू अ होम सिक चाइल्ड, एक वैसे होम सिक चाइल्ड की तरह जो सिर्फ घर में ही रहता है, छोटा बच्चा जैसे रहता है. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन, मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे. अबाउट हर टीचिंग मैथड, उनके पढ़ाने के तरीके. विच आई हैड लर्न वर सिंपल, जो कि मैंने सुने थे कि बहुत ज़्यादा आसान है. नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. अब कोई और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि कैसे उन्हें सीखा जाए. सिंपल स्पेलिंग, सिंपल सी स्पेलिंग्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और लिखना, ये सब कुछ सीखना. और जो रेस्ट ऑफ द थिंग इज डन, और जो बाकी सारी चीज़ें थी वो पढ़ने से हो गई थी. टू देम बाई इंटरेस्टिंग टॉक, अब उनको एक इंटरेस्टिंग टॉक के लिए, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिल, अब उनको उनके लिए बहुत से, मतलब कोई क्वाइट बैठना था, शांत बैठना था. एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और हाथों को भी शांति से रखना था. दे आर पर्टिकुलरली नो अदर लेसन्स, इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर या कोई एक अलग से कोई लेसन नहीं है. फिफ्थ, द रियल नेम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टीच थॉटफुलनेस. द रियल नेम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट. इस स्कूल का उद्देश्य ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचना सिखाएं. एज टू टीच थॉटफुलनेस, हम ये सिखाएं कि सोचें कैसे, कि क्या सही है और क्या गलत है. काइंडनेस टू अदर्स, टू बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अच्छा और ज़िम्मेदार नागरिक होना. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, एक बार आप खिड़की से बाहर देखो. क्या आप एक बार 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखोगे? ऐसा मिस बीन कहती हैं. आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे एक बड़ा सा गार्डन दिखा. एंड अ प्लेग्राउंड, और एक प्लेग्राउंड था एट द बैक, पीछे की साइड. वट यू सी, आपने क्या देखा? मिस बीन आस्क्ड, मिस बीन ने पूछा. आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, आई सैड, एंड लॉट्स ऑफ जॉय चिल्ड्रन, मैंने एक बहुत सुंदर गार्डन देखा, मतलब ग्राउंड देखा. एंड मैंने कहा, आई सैड, एंड लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे खुश बच्चे. इट पेन्स मी, और अब लेकिन मेरे को दुख होता है तो देखते हुए, टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, कि ये सारे मतलब हेल्दी इन द सेंस ऑफ ठीक नहीं है, एंड एक्टिव लुकिंग नहीं है. व्हेन आई केम इन, जब मैं आया था, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट,
मैंने देखा था कि एक पुअर लड़की, पुअर इन द इट्स नॉट मीन दैट कि यहाँ पे गरीब है, मतलब लाचार है या किसी और के सहारे है। आई सॉ एक लड़की जो है किसी और के सहारे आ रही थी। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, शायद उसकी आँखों में कुछ दिक्कत है। नाउ आई कैन सी 2 more विद द सेम डिफ़िकल्टी, और मैं अब 2 और बच्चे ऐसे देख सकता हूँ जिनको सेम परेशानी है। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और मैं देख रहा हूँ कि एक लड़की है, क्रच इन द सेंस ऑफ लंगड़ा, जो लंगड़े हुए होते हैं उन्हें कहते हैं क्रच। जो एक लंगड़ी लड़की है वो देख रही है दूसरे बच्चों को खेलते हुए। शी सीम टू बी अ होपलेस क्रिपल, वो ऐसे ही सोच रही होगी कि काश मैं भी मतलब खेल पाती, या एक बहुत असहाय महसूस कर रही होगी वो लड़की। नेक्स्ट, मिस बीन लाफ्ड, मिस बीन जो थी वो हंसने लगी। ओ नो शी सैड, उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। शी इज़ नॉट रियली लेम, लेम इन द सेंस ऑफ लंगड़ा, वो सच में लंगड़े नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, उनका जो है लेम डे, लेम नहीं लंगड़े होने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और जो बाकी आपको जो अंधे दिख रहे हैं वो अंधे हैं नहीं एक्चुअली में। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ ये सब देख के, और वह दोबारा हंसने लगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून इन द सेंस ऑफ यहाँ पे है दुर्घटना, कि यहाँ पे टू मेक आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को ऐसा बनाना कि वो अप्रिशिएट करें या समझ पाएँ उन दुर्घटनाओं को जो बच्चों के साथ होती हैं एक्चुअली। वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, हम यहाँ पे इन चीज़ों को भी शेयर करके देखते हैं। ईच टर्म एवरी चिल्ड्रन हैज़ वन ब्लाइंड डे, ईच टर्म, टर्म इन द सेंस यहाँ पर है जिसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होता है ना आपके स्कूल्स में, वैसे कि जितने भी टर्म होते हैं उनमें ये ज़रूरी है कि उनका एक ब्लाइंड डे हो, एक लेम डे हो और एक डेफ डे। डेफ डे यहाँ नहीं मतलब लेम में उन्हें लंगड़ा होना है, ब्लाइंड में उन्हें अंधा होना है, एंड यहाँ पे डेफ में उन्हें बहरा होना है। एंड वन इंजर डे जिसमें वो जख्मी हो, एंड वन डम्ब डे, डम्ब डे इसमें वो कुछ बोल ना सकें, जो बोल नहीं पाते ना डम्ब। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, जब उनका ब्लाइंड डे होता है, देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली, जब उनका ब्लाइंड डे होता है तो उनकी आंखों पे जो होते हैं एक बैंडेज बांध दिया जाता है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, एंड वो इस बात की, हम इस बात की इज्जत करते हैं कि वो उन बैंडेज में से जो हम झाँक के नहीं देखते, वो कोई भी चीटिंग नहीं करते हैं, वो अपना जो डे है वो अपने अच्छे से निभाते हैं। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट, जो बैंडेज है वो पूरी रात उनके आंखों पे लगी रहती है। सो दे वेक अप ब्लाइंड, तो वह जो जब सुबह उठते हैं तो ब्लाइंड ही उठते हैं। दिस मीन दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब है कि उन्हें हर चीज़ के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। अदर चिल्ड्रेन आर गिविंग द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, जो बाकी बच्चे होते हैं वो ड्यूटी देते हैं उन्हें मदद करने की। एंड लीडिंग देम आउट, और उनको सहारे देने के लिए। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, जो ये सब होता है इनसे जो डम्ब डे मना रहे हैं वो भी, और जो उनकी हेल्प कर रहे हैं वो सब कुछ ना कुछ उससे सीखते हैं। बोथ ब्लाइंड एंड हेल्पर्स, यानी ब्लाइंड जो रहते हैं वो भी और जो उनकी हेल्प कर रहे हैं वो भी। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिजरी इन द मीन्स ऑफ कष्ट, इसमें कोई भी कष्ट नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने जारी रखा। एवरी वन इज़ वेरी काइंड, जो हर एक बच्चा बहुत दयालु है। एंड इट इज़ वेरी रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और हर एक गेम को बहुत ईमानदारी से खेलता है। बिफोर द डे इज़ ओवर, अपना दिन ख़त्म होने से पहले से, डू इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज़, अपना दिन ख़त्म होने से पहले से उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि क्या दुर्भाग्य था उनका, उनको कैसा फील हो रहा है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफकोर्स रियली, जो ब्लाइंड डे है वो वैसे ही जाता है रियली द वर्स्ट, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा जाता है। बच्चों ने ये बताया अपना एक्सपीरियंस कि बहुत ज़्यादा बुरा जाता है। बट समवन ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेकिन बच्चों ने बताया जब वो बहरे होते हैं, बहरे बनते हैं, तब वो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है जो अंधे बच्चे बनते हैं उनसे। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम आँखों पे तो हम पट्टी बांध लेते हैं लेकिन हम मुंह पे पट्टी नहीं बांध सकते ना। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, तो उन्हें अपने विल पावर की एक्सरसाइज करनी होती है। यानी उनके पास कोई, आँखों पे तो हमने पट्टी बांध लिया, हम चाह के भी नहीं देख सकते, लेकिन मुंह पे तो कोई पट्टी नहीं बनती।
तो अब उन्हें अगर गलती से भी निकल जाए तो वो भी उन्हें सिक्योर करके रखना पड़ता है, यानी उनकी विल पावर का टेस्ट होता है। कम इन टू द गार्डन, उन्होंने कहा, मिस्टर बीन ने कहा उस बच्चे से कि आप आइए, गार्डन में आइए, एंड सी योर सेल्फ हाउ चिल्ड्रन फील अबाउट दैट, और आप खुद देखिए कि बच्चे कैसा महसूस करते हैं। मिस बीन लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेड गर्ल, जो मिस बीन थी वो मुझे लेके गई उस लड़की के पास जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। Here's a gentleman come to talk to you, मिस बीन उस जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी उस लड़की से कहती है कि यहाँ पे एक जेंटलमैन तुमसे मिलने आया है। ऐसा कह के मिस बीन लेफ्ट अस, मिस बीन जो थी वहाँ से चली गई। डोंट यू एवर पीप, पीप का मतलब जो पट्टी बंधी है उसमें से झांक के देखना, क्या तुमने कभी झांक के देखा है? आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा तो लड़की ने जवाब दिया, ओ नो, शी क्लेम्ड, उसने जताया कि दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडियाज़ इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कितना ज़्यादा अजीब होता है। यू कांट सी अ थिंग, कि तुम कुछ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, कि तुम किसी भी टाइम किसी भी चीज़ से तुम टकरा सकते। यू कांट सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। जब हम आंखों पे पट्टी बांध के चलते हैं, यहाँ कहीं पे जाते हैं, तो हर वक्त ये डर लगा रहता है कि हम किसी चीज़ से टकरा जाए, कोई चीज़ हम पे हिट कर जाए या कुछ, हर टाइम ये डर लगा रहता है। तो अगर हम वहाँ पे किसी एक जगह पे आके बैठ जाते हैं तो एक रिलीफ मिलता है। अगर हम खड़े भी होते हैं तो ये रहता है कहीं गिर जाए या कुछ हो जाए, तो एक तरह का डर रहता है जब वो ब्लाइंड डे मनाते हैं। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं, जो मतलब जब तुम ब्लाइंड होती हो जो तुम्हें हेल्प करते हैं, क्या वो दयालु हैं तुम्हारे प्रति? मैंने पूछा ऐसे यूजुअली फेयरली। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी व्हेन इट्स माई टर्न। हाँ, वो दयालु हैं, वो अच्छे से देखते हैं, बट मैं ज़्यादा केयरफुल होंगी जब मेरी बारी आएगी हेल्पर बनने की। Those who have not been blind already are the best helpers, जो ऑलरेडी ब्लाइंड बन चुके हैं वो एक बेस्ट हेल्पर है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जब हम अंधे होते हैं या जब हमें अंधे होने की प्रैक्टिस करनी होती है तो कैसा महसूस होता है, तो मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी, ऐसा वो लड़की कह रही है। इट्स परफेक्टली गैजली नॉट टू सी, ये बहुत ज़्यादा गैसली मतलब भयानक, खौफनाक, ये बहुत ज़्यादा खौफनाक है कि आप कुछ भी नहीं देख सकते। आई विश यू वुड ट्राई, मैं चाहूँगी कि आप भी एक बार इसे ट्राई करें। शैल आई लीड यू एनीवेयर, वो पूछता है कि मैं आपको कहीं पे ले जाऊँ। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओ येस शी सेड, उसने कहा हाँ क्यों नहीं, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो थोड़ी चलने के लिए चलते हैं, मतलब थोड़ा सा चलते हैं आगे चल के। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, लेकिन तुम्हें कुछ बताना पड़ेगा चीज़ों के बारे में। आई शेल बी सो ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा धन्य होऊंगा व्हेन टुडे इज़ ओवर, मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी जब मेरा आज का दिन ख़त्म होगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, जो आज का दिन, बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, जो पिछले मेरे बुरे दिन थे वो तो इसके आधे थे। हैविंग अ लेग टाइड अप, जब एक आपका पैर बांध दिया जाता है, एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रंच, और ये महसूस होता है कि आप क्रंच में लंगड़े हैं, इज़ ऑलमोस्ट फन, ये एक तरह से मजाक या थोड़ा सा हंसमुख हो जाता है, आई गेस, मेरे को ऐसे लगता है। हैविंग एन आर्म टाइट, जब आपके हाथ बांध दिए जाते हैं, इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, ये और लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से भरा होता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि अब आप खा भी नहीं सकते किसी की हेल्प के बिना, एंड थिंग्स लाइक दैट, और सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं बिना किसी हेल्प के आप कर ही नहीं सकते। आई डोंट थिंक ऑल माइंड बींग डेफ फॉर अ डे, बट मुझे नहीं लगता कि डेफ यानी बहरे जिस दिन हमें बनना होता है, कि उस दिन कुछ ज़्यादा दिक्कत होती होगी, एटलीस्ट नॉट सो मच, लेकिन उतनी नहीं जितनी अब हो रही है मुझे। बीइंग ब्लाइंड, एक ब्लाइंड बनते वक्त, बीइंग अ ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, जो ब्लाइंड बनना है वो बहुत ज़्यादा भयानक है, डरावना है, बहुत ज़्यादा, मतलब हर पल ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आके हिट हो जाएगा। माई हेड एक्स, जो मेरा सर है वो दर्द होने लगा है, कि ऑल द टाइम्स जस्ट फ्रॉम वरिंग अबाउट आई गेट हर्ट, मतलब हर टाइम मुझे यही सोचना पड़ रहा है कि अब मैं किसी चीज़ से टकरा ना जाऊँ, किसी चोट ना लग जाए या फिर कुछ हर्ट ना हो जाए, ये सब सोचते सोचते मेरे सर में दर्द होने लगा है। वेयर आर वी नाउ, लड़की पूछती है कि अब हम कहाँ हैं। इन द प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड में, मैंने कहा। आई सेड,
वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस मिस बीन, हम मिस बीन के घर की तरफ जा, इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन गार्डन विद अ टॉल गर्ल, वो चल रही हैं एंड एक टॉल गर्ल के साथ खड़ी हैं। वट इज़ द गर्ल्स वियरिंग, वो लड़की पूछती है जिसने अपनी आँखों पे ये बांध रखा है बैंडेज, वो पूछती है कि इस लड़की ने क्या पहन रखा है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क, अब वो दोनों फ्रेंड हो चुके हैं, ठीक है। अब ब्लू कॉटन स्कर्ट, वो बताते हैं कि एक ब्लू कलर की कॉटन स्कर्ट पहन रखी है एंड पिंक ब्लाउज, एक पिंक कलर का ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली, वह कहती है शायद वह मिली है। शी सैड, उसने कहा। वट कलर इज़ हर हेयर, उसके बालों का कलर क्या है, उसने पूछा। बताया वेरी लाइट, आई सेड। येस दैट्स मिली, उसने कहा हाँ ये मिली है। फिर शी इज़ द हेड गर्ल, वो एक हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोज़, उसने बताया कि एक बूढ़ा आदमी है जो कि रोज़ों को बांध रहा है। मैंने कहा आई सेड येस दैट्स पीटर, उसने कहा कि हाँ ये पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ 100 ऑफ द ईयर्स, वो हमारे यहाँ का माली है एंड वो 100 साल जितना है, 100 साल का। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, अब वो बता रहा है कि अब एक और लड़की आई है जिसके रेड कलर के कर्ली हेयर्स है। शी इज़ ऑन क्रचेस, वो जो बैसाखी होती है उस पर बैठी हुई है। तो वह लड़की बताती है दैट्स अनीता, शी सैड, बिकॉज उसने आंखों में पट्टी बांध रखी है लेकिन उसे पता है कि कौन कौन क्या है। उसका आज डे तो वो पूछ रही है कि कौन कैसा है या फिर किसका कैसे हेयर्स हैं, तो उससे वो एज्यूम कर रही है कि वो कौन है, वो अनीता है या फिर गार्डनर है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम आगे चले। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड, धीरे धीरे मैंने डिस्कवर्ड करा कि आई वॉज 10 times मोर थाटफुल, कि मैं 10 गुना ज़्यादा सोचने लगा हूँ देन आई एवर थॉट, जितना मैंने आज तक सोचा ही नहीं। आई कुड बी, कि मैं इतना कर भी सकता हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज दैट, मैंने ये भी महसूस किया कि इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब, अगर मुझे कुछ डिस्क्राइब या समझाना पड़े लोगों को कोई चीज़ के बारे में, तो आई मेड देम मोर इंटरेस्टिंग, तो वो चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इट मीन्स अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो आपने देख के हटा दिया, लेकिन अगर आपको बताना पड़ रहा है कि हाँ वो चल रहा है, वो देख रहा है, या उसने रेड कलर है, या वो हंस रहा है, तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं चीज़ें जब आप उस चीज़ को समझाते हो किसी और को। When I finally had to leave, जब मुझे फाइनली वहाँ से जाना पड़ा, आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम से कहा दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कि मुझे जाते हुए बहुत बुरा लग रहा है एंड मैं सॉरी हूँ। तो उन्होंने रिप्लाई करा देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तो उनका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मेरे सिस्टम में है जो आपको जाते हुए सॉरी कहना पड़ रहा है।